जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर व जामा थेरापिस्ट मलिक शौकत अली और मेरे साथ हैं तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम हजामा कर रहे हैं क्लिनिक पर। तो रेहान भाई क्या कहेंगे हजामा के बारे में, आप क्या कहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या अहमियत है इसकी? जी, हिजामा जो है ये सुन्नत भी है और इसको इस्लामी टर्म में इसको पचना लगाना कहा जाता है। इसमें जो आपका जिस्म का खून है जो कि गाढ़ा है और जिसमें बीमारी शामिल है वो आपकी ऊपर की लेयर में जिस्म की जमा हो जाता है, जिसको कैपिलरीज कहा जाता है और वो एक छलनी का काम करती है। उस छलनी से छल के ऊपर वाली लेयर में खून इकट्ठा होता है और उसको अगर ना निकाला जाए तो वो आपको सीरियसली बीमार कर सकता है। तो जब हम इसमें हिजामा करते हैं तो ऊपर की लेयर को हम हल्का हल्का सा स्क्रैच कर देते हैं और उस स्क्रैच में जख्म नहीं होते बेसिकली, वो जस्ट एक हल्का सा एक जिस तरह से नीड लगती है जख्म होता है उतना सा ही वो होता है और उसके हम वैक्यूम के ज़रिए से वो जो बीमारी वाला खून है उसको हम बाहर निकाल देते हैं जिस्म से और जिसको निकालने के बाद आपका जिस्म रिलैक्स हो जाता है, हल्का फुल्का हो जाता है, बीमारी जो है वो दूर हो जाती है। दर्दें एलर्जी हर किसी की चीज़ में इससे इलाज हो सकता है। बिल्कुल ये कुछ क्योंकि एग्जैक्टली शाटिका या अर्कुनिसा या जिसको पंजाबी में लंगड़ी का दर्द बोला जाता है, इसके मरीजों से समटाइम ऐसा होता है कि उनसे चला फिरा नहीं जाता, यूज़ करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मरीजों के लिए हम चीज़ ऐसा करते हैं कि उनको घर पे सर्विस भी फ्राहम कर देते हैं तो ताकि जो शिफा है वो उनको आ सके और दुआ भी है और साथ में एक प्रोफेशन भी है हमारा, तो इसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मरीज़ का जी। इसमें सबसे पहले तो जिस चीज़ का हमने ख्याल रखना है वो ये है कि हमने हाइजीन का ख्याल करना है और क्योंकि ब्लड का काम है और इसमें हमने ब्लड एक्सट्रैक्ट करना है डायरेक्ट, हमने बॉडी के साथ हमारा कांटेक्ट होगा, तो उस चीज़ के लिए हमें कंटेमिनेशन से भी बचना है, खुद को भी बचाना है और जो मरीज है उसको भी हमने फर्दर इन्फेक्शन से बचाना है, जिसके लिए हम जो आलात यूज कर रहे हैं वो जस्ट वन टाइम यूज होते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो हाथ है वो साफ होने चाहिए, ग्लव्स हमने पहने हुए हैं, खुद को हमने फुली हाइजीन रखा हुआ है। जो मरीज है उसके साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि हम अगर हाथ भी लगा रहे हैं तो हम ग्लव्स के साथ हाथ लगा रहे हैं। खुद को कोई जख्म नहीं होना चाहिए। सेकेंडली हम जो कप्स यूज कर रहे हैं वैक्यूम बनाने के लिए, ये जस्ट वन टाइम यूज होते हैं और ये हो रहा है। इसके अलावा सर्जिकल ब्लेड्स यूज होते हैं, ये अब एक यूज होगा एक मरीज के, उसके बाद हम डिस्कार्ड कर देंगे। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यूज होगा, ऑब्वियसली कुछ मेडिसिन यूज होगी। इसमें समटाइम होता है कि किसी मरीज का दिल वगैरह घबरा जाता है, हमें उस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। उस चीज के अलावा हमें फिर जेल्स वगैरह की जरूरत होती है और ऑलमोस्ट ये एक मिनी ऑपरेशन होता है, तो जो उसके लिए आलात इस्तेमाल होते हैं तकरीबन उसी तरह का हम अरेंजमेंट करते हैं ताकि कंटेमिनेशन भी ना हो और मरीज बजाय के सेहत हासिल करे किसी मजीद बीमारी में। जी रेहान भाई, आज का जो पेशेंट है इनको क्या मसला है, ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं, इनको भी पता चले ना। हाँ जी, आज के जो पेशेंट हैं इनको आप देख सकते हैं कि इनको चलने फिरने में दुश्वारी का सामना है। इनकी जो राइट लेग है वो प्रॉपरली उससे ये वॉक नहीं कर पा रहे करेंगे और जी तो नाज़रीन, ये जो 4 पॉइंट हमने लगाए थे, दो ये हैं, दो ये हैं, ये कवर हो गया, मुकम्मल हो गए हैं। आप देखें इनके ऊपर जो हमने प्रिक किया था जिल्द को, उनके निशान भी नहीं है माशाल्लाह से। ठीक है, तो पेशेंट को बिल्कुल दर्द नहीं होती, तो बहुत इजी है ये। अब नेक्स्ट जो है ये 3 पॉइंट हम लगा रहे हैं, 1 2 और 3। जी तो रेहान भाई, ऊपर वाले हमने पॉइंट लगा लिए हैं तकरीबन। ये अब हम लेग के ऊपर आ गए हैं, बिल्कुल जहाँ पर इनको दर्द थी, दर्द महसूस हो रही थी इस पेशेंट को। बिल्कुल। तो अब इसका थोड़ा सा बता दें नाज़रीन के साथ साथ थोड़ा। ये एक्चुअली जो इनकी दर्द है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से होते हुए ऊपर जा रही है। तो बेसिकली जो इनके ये पॉइंट्स लग रहे हैं ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो शाटिका के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसके साथ इंशाल्लाह ताला इनके खून का प्रेशर जो है उसको ख़त्म किया जाएगा। और आपको साथ ही साथ इस चीज़ से मुझे याद आया कि जो हिजामा है उसका मेन मकसद हम आपको बता दें
जो हिजामा का मकसद है वो ये नहीं होता कि हमने इसमें से बोतलें भर भर के खून निकालना है, बल्कि हम इसमें जस्ट ये करते हैं कि जो खून की ऊपर कैपिलरीज हैं उनको हम पंक्चर करके जो बीमारी ज़दा खून है, जो खून जमा हुआ है और जो आपकी बॉडी में रुकावट पैदा कर रहा है सेहतमंद होने में, हम उसको जस्ट प्रिक करेंगे बॉडी को और उसको निकाल देंगे। इसके साथ ना तो जख्म होगा, ना ही कोई कंटेमिनेशन होगी, कुछ नहीं होगा। जस्ट इसके साथ आपका जो बीमारी ज़दा खून है वो निकलेगा और उसके फौरी बाद आप हर काम कर सकते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको कुछ इसके बाद दर्द भी फील नहीं होगा, बल्कि राहत महसूस होगी। फौरी बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को मिनी हार्ट भी बोलते हैं। पॉइंट को हम मिनी हार्ट बोलते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि जो मोस्टली जो वेसल्स हैं खून की वो यहाँ से होके गुजरती हैं और इस वजह से इसको और इधर दोनों पैरेलल टांगों के दोनों साइड पे इसको हम मिनी हार्ट बोलते हैं। जी तो रेहान भाई फाइनली ये हमने मुकम्मल कर लिया है। जी बिल्कुल। पेशेंट से ही पूछ लेते हैं। तो अंकल जी आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ। कोई रिलैक्स फील हुआ है? कुछ दर्द में कमी वगैरह? सुकून मिल रहा है। कुछ वो जैसे खींचन वगैरह जो है उसमें कोई कमी हुई हो? जी तो नाज़रीन फाइनली हमने ये हिजामा मुकम्मल कर लिया है। तो रेहान भाई मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया रेहान भाई, आपने भी कीमती टाइम दिया हमें। जी तो अब ये पेशेंट तकरीबन 10-15 मिनट बाद नहा ले। बिल्कुल, इसके 10-15 मिनट के बाद ताज़ा पानी के साथ नहा लें और उसके बाद जहाँ जहाँ पे हमने प्रिकिंग की हुई है वहाँ पे ऑयलिंग कर लेते हैं ताकि किचन ना हो। और ये तकरीबन 3 से 4 घंटों के बाद इसकी किचन वगैरह सब कुछ ठीक हो जाता है। याद रहे कि जो लोग अनप्रोफेशनल हैं वो इसमें बहुत बड़े बड़े कट लगा देते हैं, तो वो बेसिकली वो लोग हैं जिनको करना नहीं आता। तो वो कट्स जो होते हैं उनमें कंटेमिनेशन भी हो सकती है, वो डीप कट लग जाए तो वो ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसको जस्ट हम प्रिकिंग करते हैं तो वो जस्ट अभी नॉर्मल हैं, वो अपनी रूटीन लाइफ का सारा काम कर सकते हैं। तो